students, good morning to all. Welcome to my class in standard 4 English 1. यूनिट नंबर है 6. यूनिट नंबर 6 में सेकंड जो चैप्टर है द स्कॉलर्स मदर टंग. ओके, पहला वाला चैप्टर था वो एक पोयम थे. ओके, वो हमने लर्न कर लिए, उसकी एक्सरसाइज भी हो गई है. स्कॉलर्स मदर टंग में उसमें जो लेसन है वो हमने स्टार्ट कर दिया था. उसके न्यू वर्ड्स भी हमने देख लिए थे, उसके मीनिंग्स भी. ओके, तो ये स्कॉलर यानी पंडित है. पंडित की मदर टंग यानी उसकी जो लैंग्वेज कौन सी है, उनकी जो घर में बोली जाने वाली भाषा जो होती है, जो हमारे घर की जो भाषा होती है, लैंग्वेज होती है, उसकी मदर टंग बोलते हैं उसको. तो यहाँ पे आपने देखा कि एक बहुत ही लर्न्ड पंडित था, बहुत ही पढ़ा हुआ क्लेवर पंडित है. वो एक दिन किंग के दरबार में आता है, कोर्ट में आता है, और किंग और सभी कोर्टियर्स को बोलता है कि मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस के ऊपर मास्टरी की हुई है. मैं सभी लैंग्वेजेस इतनी फ्लुएंटली बोल सकता हूँ कि कोई भी पता नहीं कर पाता है कि मेरी अपनी लैंग्वेज कौन सी है, यानी मेरी मदर टंग कौन सी है. सो उसने सभी कोर्टियर्स को और किंग को चैलेंज किया कि कोई भी है वो नहीं बता सकता है कि मेरी मदर टंग कौन सी है. सभी कोर्टियर्स है वो ये चैलेंज में फेल हो गए हैं. तब जाके ये जो चैलेंज है वो बीरबल है उसको चैलेंज लेता है, देखता है क्या है. वहां तक हमने छोड़ा था. पेज नंबर है 103. ओके, 103 पे हम देखें तो सेकंड पैराग्राफ, ऊपर से हम सेकंड पैराग्राफ पहले से मैं रीड कर देती हूँ. लेसन, अ लर्न पंडित वंस विजिटेड द कोर्ट ऑफ अकबर. He told the king and his courtiers that he had mastery over many different languages. The pandit could speak many languages fluently. He was so fluent that no one could find out what his mother tongue was. He challenged everybody at the court to name his mother tongue. Okay. When everyone failed, the challenge was taken by बीरबल. फिर ये सब फेल हो जाते हैं, तब ये चैलेंज है वो बीरबल उसको लेता है. अब हम यहाँ तक स्टॉप किया था, आगे का हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं. दैट नाइट, उसी नाइट यानी उसी दिन रात को, बीरबल वेंट क्वाइटली टू द पंडित्स रूम. बीरबल है वो पंडित के रूम में, जहाँ पे वो सोया था उसके रूम में क्वाइटली यानी धीरे से जाता है. When he was asleep, जब वो सो रहा था तब बीरबल उसके रूम में क्वाइटली, साइलेंटली यानी आवाज किए बिना शांति से अंदर जाता है. He whispered into the pandit's ear and tickled it with a feather. उसने पंडित के कान में वो विस्पर करना है, धीरे से बोलता है, और एक फीदर यानी पंख होती है ना, तो कोई भी बर्ड की पंख लेकर वो क्या करता है, टिकल करता है. टिकल का मीनिंग हमने देखा था ना. टिकल यानी क्या होगा, लाइट टच दैट मेक्स यू लाफ. कोई आपको ऐसे पंख से या कुछ चीज से ऐसे कान में, ईयर में ऐसे करे तो आपको कैसे खुजली होने लगती है ना. तो ये बीरबल भी ऐसा ही करता है, उसके कान में विस्पर करता है धीरे से, और फिर क्या करता है, एक फीदर से, एक पंख से उसके कान में टिकल करता है, यानी ऐसे टच करता है. ओके, तो पंडित हाफ अवेक, और पंडित है वो आधा जग जाता है. क्राइड आउट सडनली, और अचानक से क्या करता है, चिल्लाने लगता है. एंड शाउटेड आउट वर्ड्स इन हिज मदर टंग, और वो अपनी मदर टंग में वर्ड्स से, जो वर्ड्स होते हैं, शब्द होते हैं, वो साउंड, उससे वो चिल्लाने लगता है. ओके, तो अब बीरबल की ये क्या थी, ट्रिक थी. उसकी मदर टंग कौन सी है वो जानने के लिए बीरबल ने ये ट्रिक किया है ना,
कि जब भी कोई भी मैन हो, कोई भी पर्सन हो तो सो रहा हो तो वो नींद में से जागेगा, तब उसको जो सभी लैंग्वेज वो जानता है वो बोलना पसंद नहीं करेगा, वो नहीं बोलेगा नींद में। वो कौन सी बोलेगा? जो उसकी मदर टंग होती उसमें से वो उसी लैंग्वेज में वो चिल्लाएगा या कुछ बोलेगा, है ना। तो क्राइड आउट करने लगा एंड शाउट करने लगा इन हिज मदर टंग। फिर बीरबल को पता चल गई, क्योंकि उसने किस में चिल्लाया? अपनी मदर टंग में चिल्लाया, अपनी खुद की लैंग्वेज में वो चिल्लाने लगा। इसलिए बीरबल तो वहां से चला गया और उसको पता चल गया कि उसकी मदर टंग कौन सी है। फिर क्या हुआ? बीरबल came to the court the next day and told everyone that the Pandit's mother tongue was Telugu. फिर दूसरे दिन बीरबल है वो कोर्ट में आता है, राजा के दरबार में आता है और सभी लोगों से वो कहता है कि पंडित की मदर टंग है वो कौन सी है? तेलुगु है। कौन सी थी? तेलुगु थी। ओके, तो पंडित को सरप्राइज एक्सेप्टेड द ट्रूथ, और पंडित है वो क्या हो जाता है? सरप्राइज हो जाता है। उसको पता था कि वो जो बीरबल ने कहा वो उसकी राइट लैंग्वेज थी, वही लैंग्वेज उसकी मदर टंग थी। इसलिए पंडित को ऐसा लगा कि इसको कैसे पता चल गया, इसलिए वो सरप्राइज हो गया, चौंक गया एंड एक्सेप्टेड द ट्रूथ, और उसने सच है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, उसने स्वीकार लिया कि हाँ यही मेरी मदर टंग है, तेलुगु ही मेरी मदर टंग है। किंग अकबर देन आस्क्ड बीरबल, फिर जो राजा अकबर थे उसने फिर बाद में बीरबल से पूछा, क्या पूछा? हाउ डिड यू फाइंड द ट्रूथ, तुमने जो ये ट्रूथ है, ये सच है, वो कैसे जाना, कैसे फाइंड आउट किया? तो बीरबल आंसर्ड, बीरबल है वो जवाब देता है, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टी, कोई भी पर्सन का डिफिकल्टी का टाइम होता है ना, कोई भी पर्सन है वो जब प्रॉब्लम में होता है, डिफिकल्टी में होता है, तो ये बीरबल है वही करता है कि जब डिफिकल्टी का टाइम हो, अ पर्सन स्पीक्स ओनली इन हिज मदर टंग, कोई भी पर्सन है वो सिर्फ अपनी मदर टंग में ही बोलेगा। जब रात को ये जो पंडित था उसको रात में ऐसे बीरबल ने जो टिकल किया उसकी वजह से पंडित आधा जग गया और वो उसको लगा क्या आया, वो डर गया, है ना, उसके ऊपर डिफिकल्टी आ गई, इसलिए वो चिल्लाने लगा, और वो जो चिल्लाया वो वो लैंग्वेज कौन सी थी? उसकी मदर टंग थी, है ना, क्योंकि कोई भी पर्सन हो अपने डिफिकल्टी के टाइम में वो अपने मदर टंग में ही बोलेगा, चिल्लाएगा। He also told the king how he had gone to the Pandit's room at night to find out the truth, और उसने बीरबल ने जो रात को कैसे वो पंडित के रूम में गया था और जो जो किया था वो सब कुछ उसने किंग को बताया, एंड कैसे उसने फाइंड आउट द ट्रूथ, उसने सच कैसे जाना, वो सब कुछ उसने अकबर को फिर बताया। ओके, तो ये था लेसन हमारा कंप्लीट हुआ है। इससे हमें पता चलता है कि कोई भी पर्सन हो खुद का, भले चाहे उसको कोई भी लैंग्वेजेस उसको आती हो, बहुत ही फ्लुएंटली सभी लैंग्वेजेस बोल सकता हो, लेकिन जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाए, मुश्किल आ जाए, डिफिकल्टी आ जाए, तब वो मैन है, कोई भी पर्सन है, वो अपनी मदर टंग में ही बोलेगा। ओके, चिल्लाएगा तो भी मदर टंग में ही। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग इज फन। हु केम टू अकबर्स कोर्ट, अकबर के कोर्ट में कौन आया? तो लर्न पंडित, एक पढ़ा लिखा पंडित आया। व्हाट डिड द क्लेम टू नो, ओके, तो ही क्लेम टू स्पीक मेनी लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। व्हाट डिड ही क्लेम टू नो, उसने क्या जानने का क्लेम किया? तो वो बहुत सारे लैंग्वेजेस से वो फ्लुएंटली बोल सकता है, उसका क्लेम किया। हाउ डिड द चैलेंज एवरीबडी, उसने सभी लोगों को कैसे चैलेंज किया? तो क्या आएगा? टू नेम हिज मदर टंग, उसने उसके मदर टंग का नेम देने का उसने चैलेंज किया। ओके,
तो हम यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है उसके आंसर लिख रहे हैं। आप भी अपनी बुक का वो ओपन कर लो और उसमें उसके आंसर से लिख लो। टॉपिक है रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1 है हु केम टू अकबर्स कोर्ट। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? लर्न पंडित came to Akbar's court। ओके, तो आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन क्या है? हु केम टू अकबर्स कोर्ट। तो हु की जगह पे आपको आंसर लिख देना है। अकबर के कोर्ट में कौन आया? तो क्या आएगा? अ लर्न्ड पंडित केम टू अकबर्स कोर्ट। ओके, सेकंड है व्हाट डिड he claim to know। इसमें आंसर क्या आएगा? He claimed to speak many languages fluently। ओके, क्वेश्चन क्या था? What did he claim to know? उसने क्या जानने का दावा किया? उसने क्या दावा किया? वो क्या जानता था? तो वो बहुत सारी लैंग्वेज से वो फ्लुएंटली बोल सकता था, ऐसा उसने कोर्ट में आके दावा किया। तो he claimed, he यानी कौन? पंडित। कौन? पंडित। तो पंडित claimed to speak many languages fluently। ओके, how did he challenge everybody? तो उसने क्या चैलेंज किया है ना? कैसा चैलेंज किया सभी लोगों से? तो क्या आएगा? उसने चैलेंज किया कि वो उसकी मदर टंग कौन सी है उसका नेम बताने का उसने चैलेंज किया। He challenged everybody to name his mother tongue। ओके, तो क्या आएगा? He challenged everybody to name his mother tongue। ओके, तो ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप अपनी बुक में लिख लो।
अब नेक्स्ट टॉपिक है लेट्स टॉक। ओके, इसमें आपको क्या करना है, डिस्कशन करना है। इसमें कुछ क्वेश्चंस है। लेट्स सी द क्वेश्चंस। व्हाट इज योर मदर टंग? है ना, सभी की मदर टंग अलग अलग होती है। आपकी मदर टंग कौन सी है? जैसे मेरी मदर टंग गुजराती है क्योंकि मैं गुजरात से हूँ, है ना। तो आपकी मदर टंग कौन सी है? तो आप कह सकते हो कि माय मदर टंग इज गुजराती। गुजराती है तो ऐसा कहना है। हिंदी है तो क्या बोलोगे? माय मदर टंग इज हिंदी, माय मदर टंग इज तेलुगु, माय मदर टंग इज इंग्लिश। जो भी आपकी मदर टंग है वो आप यहाँ पे कह सकते हो। फिर सेकंड क्वेश्चन है टेल द क्लास अ जोक इन योर मदर टंग। आपको अपनी मदर टंग में क्लास को जोक करना है। ओके, वो तो आपको बहुत सारे जोक्स आते होंगे, आप अपने ब्रदर सिस्टर फ्रेंड से जोक्स कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? क्या आप दूसरी कोई लैंग्वेज जानते हो? डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश? टेल योर फ्रेंड्स। ओके, तो आप सभी हैं, भले आपकी मदर टंग हिंदी है तो अगर गुजरात में रह रहे हो तो आपको हिंदी के अलावा थोड़ी थोड़ी गुजराती भी आती होगी। इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ी इंग्लिश मीडियम भी आपको जानते होंगे। संस्कृत भी आपको पढ़ने में आता हो तो संस्कृत आती होगी, है ना। तो जो लैंग्वेज है, डू यू नो एनी अदर लैंग्वेज? तो यस, दूसरी लैंग्वेज हम जानते हैं जैसे कि हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। ओके, डू यू नो अ जोक इन इंग्लिश? आपको इंग्लिश में कोई भी जोक आता है तो आपको अपने फ्रेंड्स को बताना है। उसके बाद है लेट्स लिसन। ओके, तो क्या है, लिसन टू योर फेवरेट एडवर्टाइजमेंट ऑन द रेडियो और टीवी। आपको अपनी फेवरेट, आप तो टीवी देखते ही होंगे, है ना। तो जब ब्रेक आता है, कोई भी शो चल रहा है तो उसमें ब्रेक आता है तो क्या होता है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट आपके सामने पेश की जा रही है। ओके, तो वो सभी एडवर्टाइजमेंट में से आपकी फेवरेट एडवर्टाइजमेंट कौन सी है? अगर टीवी देखते हो तो टीवी पे, रेडियो पे भी एडवर्टाइजमेंट आती है। ओके, तो आपकी जो फेवरेट एडवर्टाइजमेंट है उसको आपको सुनना है। बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट आती है लेकिन आपको जो भी पसंद है उसको सुनना है। रिपीट इट विथ स्ट्रेस ऑन द वर्ड्स। आपको वर्ड्स के ऊपर स्ट्रेस देके उसको रिपीट करना है। एक्ट, ड्रॉ एंड राइट द एडवर्टाइजमेंट। और जो एडवर्टाइजमेंट है, जिसकी भी एडवर्टाइजमेंट है, उसको आपको उसके जो एडवर्टाइजमेंट जैसा एक्टिंग होता है उसके जैसा ही आपको भी एक्ट करना है, ड्रॉ करना है और कौन सा एडवर्टाइजमेंट है वो लिखना भी है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है एग्जाम्पल, जिसमें एक क्लियरली दिख नहीं रहा है। आई थिंक ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो किसकी है? वी आर मीन। It's difficult to read out because it's too small. The letters are too small, and actually I also don't know what is this advertise. Okay, आप कोई भी एडवर्टाइज यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, उसके बारे में लिख सकते हो। ओके, फिर आपको वर्ड से अलाउ। ओके, यानी स्कूल, स्कीम, स्कीम।
ओके। सी का उच्चार यहाँ पे क्या होगा? स्को, एस स और क का उच्चार होगा। ओके, SCHOLAR यानी स्कोलर, SCHOOL यानी स्कूल, SCAN यानी स्कैन और SKIM यानी स्कीम। ओके, तो यहाँ पे के है उसका भी उच्चार है क होगा और सी होगा तो उसका भी जो प्रोनाउंसिएशन है साउंड है वो क आएगा। यहाँ पे देखो ASK, यहाँ पे भी स्को, SK स्को, SK स्को, SK स्को, जैसे कि आस्क, बास्क, मास्क एंड टास्क। ASK आस्क, BASK बास्क, MASK मास्क, TASK टास्क। SCHOLAR स्कोलर, SCHOOL स्कूल, SCAN स्कैन, SKIM स्कीम। तो यहाँ पे आपको SK हो या SC हो इसका उच्चार क्या होगा? स्को। ओके, फिर A है तो स्के होगा, SKI है तो स्की होता है, डबल O है तो स्कू होता है, O होता है तो स्को होता है। ओके, तो जैसे जैसे मात्रा आप गुजराती में पढ़ते ही होंगे, मात्रा के हिसाब से यहाँ पे उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है वो किया जाता है। ओके, ये जो वर्ड्स है वो आपको बुक में लिखने हैं, सिर्फ कॉपी करने हैं। नेक्स्ट हम देखें तो क्या है कि V से I learned my lesson। हम ऐसा कहते हैं कि I learned my lesson। ओके, तो यहाँ पे जो learned है वो क्या है? एक्शन वर्ड है, क्योंकि एक्शन वर्ड है यानी वो उसको हम क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे, है ना। वर्ब, इसमें एक्शन हो रहा है लर्निंग करने का। लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा दिया है कि अ लर्न पंडित। यहाँ पे जो है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो क्या है? लर्न पंडित। पंडित है वो नाउन है, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे लर्न यानी एडजेक्टिव यूज किया गया है, एज एडजेक्टिव आया है। जबकि यहाँ पे जो लर्न है वो एज अ वर्ब आया है। यहाँ पे उसका फंक्शन एज अ वर्ब है, यहाँ पे फंक्शन उसका एज एन एडजेक्टिव है। ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लर्न। ओके, लर्न पंडित। पंडित है वो कैसा है? लर्न यानी नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसलिए ये जो लर्न है वो क्या है? डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और इसमें हम देखें तो आई लर्न माई लेसन, तो ये जो लर्न है उसमें एक्शन हो रहा है, इसलिए ये है वो एक्शन वर्ड होगा। ओके, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लर्न। ओके, जैसे ये लर्न है तो LEARN प्लस ED है ना, लेकिन उसका हम प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या होगा? लर्न, लर्निंग। ओके, ID। तो उसका हम राइमिंग वर्ड्स देखें तो क्या होगा? क्रिएटेड, और दूसरा आपको दिया गया है वेटेड। सभी में लास्ट में क्या है? ED है ना। लर्निंग, क्रिएटिंग, वेटेड। ओके, तो ये जो सभी है उसमें ED ऐड हुआ है लास्ट में, सो सभी राइमिंग वर्ड्स है। अब आपको
नीचे की जो एक्सरसाइज दी गई कि राइट द वर्ड्स विच एंड विथ द साउंड ईडी से each word aloud। ओके, जिसका साउंड है वो ईडी होता है लास्ट में, उसके बॉक्स में आपको क्या करना है, टिक करना है। एक्सेप्टेड, आंसर्ड, इरिटेटेड, फेल्ड, कंप्लीटेड, चैलेंज्ड, ओके, क्राइड, सरप्राइज्ड, फाइन, लिव्ड, सेलिब्रेटेड एंड फ्राइड। तो ये जो सभी वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। अब क्या करना है, टिक द वर्ड्स विच एंड विथ साउंड आईडी। ओके, एड, साउंड एड से होता हो, ऐसे जिसका साउंड आपको देखना है लास्ट में। ईडी तो सभी में है ही, लेकिन साउंड जिसका ईडी। अब आप जोर से बोलोगे तो पता चलेगा एक्सेप्टेड, तो राइट आएगा क्योंकि ईड होता है एक्सेप्टेड, है ना। आंसर्ड, आंसर्ड नहीं हो रहा है तो कुछ नहीं करना है। इरिटेटेड, इसमें हो रहा है। फेल्ड, नहीं हो रहा है, कुछ नहीं करना है। कंप्लीटेड, तो हो रहा है। चैलेंज्ड, नो। क्राइड, नो। सरप्राइज्ड, नो। फाइन, नो। लिव्ड, नो। सेलिब्रेटेड, यस। एंड फ्राइड, तो नो। तो कौन कौन से साउंड आएंगे, एक तो एक्सेप्टेड, फिर इरिटेटेड, फिर आएगा कंप्लीटेड और फिर आएगा सेलिब्रेटेड। ये जो सभी साउंड्स है इसमें एंड है वो आईडी से, एज से होता है। ओके, तो आप भी अपनी बुक में टिक कर लो। यहाँ पे ये वीडियो हम स्टॉप कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।